अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की लर्निंग वगैरह अच्छी चल रही है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। चलें, अच्छी बात है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ फीडबैक भी बड़ा अच्छा आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन भी मेरे तक पहुँचे हैं कि ये चीज़ कैसे है, वो की चीज़ कैसे है। तो उसके ऊपर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करूँ आप लोगों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है ना इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रखूं। तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग जो है ना वो वीडियोस देखकर सीख रहे हैं और वीडियो से डेफिनेटली अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का कोई मुकाम नहीं होगा कि आप लोग वीडियो से सीख रहे हैं और आपकी स्किल डेवलप हो रही है। तो दैट्स वेरी गुड। आप अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें। कोई भी चीज़ जो है वो सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर सेलर सपोर्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अब मुझे याद है कि जब मैं अमेज़ॉन सीख रहा था तो थोड़ा सा हमारे टाइम पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी कि सेलर सपोर्ट से कैसे बात करनी है। सेलर सपोर्ट जो है वो क्या हमारे साथ कोऑपरेट करती है, नहीं करती है, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें लगता था कि ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो सेलर सपोर्ट अमेज़ॉन की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे होते हो ना। तो जैसे हम अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो उनकी सेलर सपोर्ट से हमें कभी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अनटिल अनलेस कि हमारी कोई आईडीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर जब आप काम कर रहे हो ना तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है, डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पर सेलर सपोर्ट के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे हमारी कोई ना कोई बात चल रही होती है। लेट्स सपोज आपने अपनी अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपडेट की हैं और बैकएंड पे आपने अपडेट कर दी हैं, फ्रंट एंड पे इमेजेस शो नहीं हो रही, आपको मसला है। सपोज़ आपने कूपन कोड लगाया है, कूपन कोड रनिंग पोजीशन में है, फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा, आपकी प्रोडक्ट में मसला है, आपके अकाउंट में मसला है। सपोज़ आपके अकाउंट में जी पैसे जो हैं वो पेमेंट जो है वो ज़्यादा डिडक्ट हो रही है, प्रॉब्लम है। आपके अकाउंट में आपकी लिस्टिंग के ऊपर हाईजैकर आकर बैठा हुआ है, लाइक कोई कंपेटिटर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आपको प्रॉब्लम है। आपके अकाउंट में सेल्स डाउन है, पहले अच्छी सेल्स थी अब कम है, आपको मसला है। लाइक वाइल सेलिंग ऑन अमेज़ॉन आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टांस होना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल टू टॉक टू अमेज़ॉन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बारे में आपको गाइड करूँगा कि अमेज़ॉन से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, आपको इस चीज़ के ऊपर मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और स्क्रीन शेयरिंग के साथ। आपने किसी भी लेट सपोज हम बात करेंगे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है ना, तो इस प्रोडक्ट की इमेजेस हमने अपडेट की थी बैकएंड से, न्यू इमेजेस अपडेट की हैं जो कि हमने नए डिज़ाइन की बनवाई हैं वो हमने अपडेट की हैं, लेकिन अपडेट हो नहीं रही हैं। सपोज़ किया हमने, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जाके इसको इस तरह नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर हेल्प का बटन आपके सामने है, हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करके आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। ओके, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर ना अमेज़ॉन ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, वो कहता है कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन्वेंट्री लॉस्ट इन FBA वेयर हाउस, कि अगर आपकी इन्वेंट्री घूम गई है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो। लिस्टिंग नॉट बायेबल, तो यहाँ पर क्लिक करो। ब्रांड को अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करो। FBA रिटर्न्स का कोई इशू है तो यहाँ पर। इन्वेंट्री मिसिंग फ्रॉम इनबाउंड, यहाँ पर। एडिंग अ प्रोडक्ट ऐड करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर क्लिक करें। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स अपडेट करने में मसला आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करें। इन्वेंट्री डैमेज इन FBA वेयर हाउस है तो यहाँ पर क्लिक करें। अब क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो इमेजेस अपडेट नहीं हुई हुई थी, हम ना यहाँ पर क्लिक करेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट अपडेट। जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो वो कहता है, अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शंस ओनली। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पर कोई लिंक नहीं बन रहा। अच्छा, दोनों सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम अपना सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर सपोज कर देते हैं कि हम अपना
बुलेट पॉइंट्स अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अमेज़ॉन कहता है कि यहाँ पर एसएन नंबर मेंशन करें। तो हम अपना कोई भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का एक एसएन नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखते हैं अमेज़ॉन क्या करता है। ओके, लोडिंग कर रहा है। ओके, वो कह रहा है रिजॉल्व योर केस, दिस इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम योर सेलिंग अकाउंट, यू कैन अपडेट इट फ्रॉम योर इन्वेंट्री बाय नेविगेटिंग टू द एडिट। वो कमिंग, अमेज़ॉन बता रहा है कि आप अगर एडिट बटन पे जाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ से एडिट करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन ने हमें आंसर दे दिए, लेकिन अमेज़ॉन ने ना कुछ शॉर्टकट्स बना दिए हैं कि यार आपको अगर ये मसला है तो आप, वो अमेज़ॉन को वहीं पे बता देगा कि आप ये कर लें। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं मेरा मसला कुछ और है, चेंज इशू, तो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्टिंग नॉट बायेबल, मेरी प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अमेज़ॉन कहता है जी, फिर मुझे बोलेगा कि एसएन नंबर मेंशन करें। ओके, अच्छा, डिटरमाइन वाई द लिस्टिंग, वो कह रहा है कि आर यू श्योर हैविंग सर्च इश्यूज विद द एसएन। मैं कहता हूँ अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है सिलेक्ट इशू, एसएन इज़ नॉट सर्चेबल ऑन अमेज़ॉन यूजिंग कीवर्ड, कि जब आप कीवर्ड से सर्च करते हो तो अमेज़ॉन के ऊपर आपका एसएन सर्च में नहीं आ रहा, या एसएन इज़ नॉट सर्चेबल ऑन अमेज़ॉन। तो मैं कहता हूँ कि चलो मैं इसको करता हूँ। ओके, ये अमेज़ॉन ने ना सिस्टमेटिक किया हुआ, वो अमेज़ॉन की जो है ना वो टिल लास्ट टाइम यही कोशिश होगी कि मैं आपको यहीं पर आंसर दे दूं कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। सम टाइम आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी वे से, आपको इस फॉर्म को जैसे जैसे आप क्लिक करते जाते हो ना तो आपको आंसर अमेज़ॉन दे देता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको कहते हो कि नहीं यार मैंने अमेज़ॉन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट एन एसोसिएट, यहाँ पर क्लिक करोगे। जब मैं वो ऑप्शन दिया ना कॉन्टैक्ट एन एसोसिएट, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं यहाँ पर ये लिखूँगा अपना इशू, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, दूसरा वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इमेजेस अपडेट नहीं हो रही, मैंने अपना इशू चेंज किया और फिर यहाँ पर बैक आया हूँ, बैक जहाँ पर ये सारे इश्यूज मेंशन थे। अब क्योंकि यहाँ पर इमेजेस का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा कि लेट्स से हम इस तरह से करके ना, होप यू आर डूइंग वेल, वी आर ट्राइंग टू update the listing images for SN from last 2 days, but listing images are uploaded successfully from backend but not being shown on front end. Can you please check the issue and let us know why our listing images are not yet updated? Thanks। ठीक है, यहाँ से इस तरह का मैसेज आपने लिख के अपना इशू बताना है डिटेल में, चाहे जितना मर्ज़ी लंबा लिखें। एसएन नंबर मेंशन करना है। अगर कोई अगर एक एसएन के ऊपर आपके मल्टीपल एसकेयूज़ हैं, जो कि पॉसिबल है कि एक एसएन के ऊपर मल्टीपल एसकेयूज़ आप बना सकते हो, तो अगर मल्टीपल एसकेयूज़ हैं तो आपको स्पेसिफिक एसकेयू मेंशन करना पड़ेगा कि किस एसकेयू के ऊपर मसला आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो, ओके, ये आंसर जनरेट कर रहा है, ये स्टिल यही कोशिश में है कि यहीं पे आंसर दे दिया जाए। अगर नहीं देना तो हेयर आर फ्यू थिंग्स दैट, वो अमेज़ॉन उसको ना खुद ही आंसर दे रहा है। अब होगा क्या, अगर स्टिल मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं फिर लिखूँगा कॉन्टैक्ट एन एसोसिएट। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब फिर नीचे मेरे पास ना वो ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि यहाँ से अब मैं
इसको वो उसने खुद ही हेडिंग दे दी है इस इशू की, आगे मेरी ईमेल मेंशन है, वो कहता है बस सेंड कर दें। अगर आप यूएस के अंदर मौजूद हो, आप यहाँ पर फ़ोन लिखो, अपना नंबर लिखो और क्लिक करो कॉल मी नाउ, विद इन अ सेकंड आपके फ़ोन पे बेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, आप कॉल पे उनको इशू बताएं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर चैट नाउ पे क्लिक करें, आपके साथ अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस चैट करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई वुड रिकमेंड सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये फ़ोन कॉल वाला है। ठीक है, यहाँ से आप कॉल को स्केड्यूल भी कर सकते हैं और अभी राइट नाउ कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे टू गेट द सोल्यूशन इज़ टू कॉल अमेज़ॉन। सेकेंडली मैं चैट को रखता हूँ और फिर ईमेल को लास्ट पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ से आपने सेंड कर देना है। अब सेंड करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है गो टू केस लॉग। तो अगर आप गो टू केस लॉग में आते हैं तो यहाँ पर आपका वो केस आपके सामने आ जाएगा जो आपने अप्लाई किया है अभी। लाइक यहाँ पर आ जाएगा कि ब्रांड इमेजेस अपडेट, जो भी उन्होंने टाइटल दिया था उसको, किधर गया, ये टाइटल था इसका स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी और FPN नो लिस्टिंग एरर, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आगे ईमेल आ जाएगी, आंसर। अच्छा, यहाँ पर स्टेटस जो लिखा होगा ना, स्टेटस लिखा आएगा अमेज़ॉन एक्शन पेंडिंग, मीन्स कि आपकी तरफ से चला गया आंसर, आगे अमेज़ॉन ने एक्शन आंसर पेंडिंग किया हुआ, अभी तक अमेज़ॉन ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये केस ID होगी और ये केस की डिटेल आ जाएगी। जब अमेज़ॉन की तरफ से आंसर आ जाएगा तो फिर आप ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लिखा आएगा आंसर्ड। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि अमेज़ॉन ने इस केस के अंदर क्या आंसर दिया है। ओके, अमेज़ॉन कह रहा है हाय, ओके आई अंडरस्टैंड टू अपडेट। ओके, ये एक इशू था जिसके ऊपर हम लोग अमेज़ॉन से बात कर रहे थे, तो लेट मी चेक कि ये इशू रिज़ॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं, ये हमने ना इस चीज़ को रिमूव करवाना था, तो मैं अमेज़ॉन को बोलता हूँ यहाँ पर कि अभी तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ। तो ये मेरा एक पास्ट का था, वो आंसर था, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अमेज़ॉन को बोलता हूँ कि भाई साहब अभी तक आपका जो हुआ है वो अभी तक आपने रिज़ॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये मैंने अमेज़ॉन को सेंड किया। अब देखिएगा डिफरेंस। अब मैं बैक जाता हूँ योर केस लॉग, तो यहाँ पर पहले आंसर्ड था स्टेटस, अभी इसका स्टेटस चेक कीजिएगा जी। अब आपको स्टेटस इसका शो होगा अमेज़ॉन एक्शन नीडेड, पेंडिंग अमेज़ॉन एक्शन। ठीक है, तो ये एक स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अमेज़ॉन ने आपको कोई आंसर दिया, आज फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन ने आपको आंसर दिया किसी चीज़ के ऊपर, आपने आज नहीं रिप्लाई किया, कल भी रिप्लाई नहीं किया, परसों भी रिप्लाई नहीं किया, आफ्टर 48 आवर्स अमेज़ॉन आपको एक मैसेज भेजेगा। अमेज़ॉन बोलेगा कि हमने आपको ये आंसर दिया था, इसके अगेंस्ट में आपकी तरफ से हमें कोई आंसर रिसीव नहीं हुआ, हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। ठीक है, और अब हम इस केस को करने लगे हैं क्लोज़। अभी क्योंकि हम यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं ना, जब वो 48 आवर्स आप रिप्लाई नहीं करेंगे अमेज़ॉन के किसी केस को, तो अमेज़ॉन एज्यूम करेगा कि आपका इशू रिज़ॉल्व हो गया है, इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं हैं मज़ीद बात करने में, तो हम इस केस को करने लगे हैं क्लोज़। तो जब केस क्लोज़ हो जाएगा ना, लेट सपोज़ ये आपके पास यहाँ पर जाते हैं, तो मैं कोई ओल्ड केस ओपन करके दिखाता हूँ। लेट सपोज़ मैं कहता हूँ यहाँ पर एक केस था दिसंबर का, तो मैं कहता हूँ कि ये जो केस है ये इस पे मैंने बात करनी है, यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन रिप्लाई का नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अब मुझे नया केस ओपन करना पड़ेगा, नए तरीके से नए सिरे से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं रेफरेंस ज़रूर दे सकता हूँ। रेफरेंस में ये कह सकता हूँ कि आप जी ये केस की केस ID थी, पास्ट में हमारी बात हुई भी है, आप उसको पैचअप करने के लिए आप उस केस को देख सकते हैं जाके कि हमारा इशू ये पास्ट में भी आया था, अभी फिर आ रहा है, तो आप फॉर द पास्ट हिस्ट्री आप इस केस की ये ID है, पास्ट में हमने बात हुई भी है इसके ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जाके आप इसको कंटिन्यू चैट नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी क्योंकि ये केस ओपन है तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 डेज़ के लिए इसको आंसर नहीं करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा ये केस क्लोज़ हो जाएगा।
ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है जी, आप अमेज़ॉन को ईमेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अमेज़ॉन के साथ चैट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी प्रॉब्लम अमेज़ॉन को बताएं, डिस्कस करें, शेयर करें। यहाँ पर आप अपनी अटैचमेंट्स भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट्स। अगर आपको कोई लगाना है तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है और बहुत सारे मसाइल अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम रिज़ॉल्व कर देती है। इसी वजह से क्योंकि ये सेलर सपोर्ट है, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेती हैं कि जब आपकी तरफ से कोई इशू अमेज़ॉन की तरफ गया है तो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस इशू के ऊपर आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें, सोल्यूशन प्रोवाइड करें। कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर, चैट में, ईमेल में, वेयर एवर यू आर डूइंग, आपको अमेज़ॉन रिस्पॉन्स करना ही करना है। आपको अमेज़ॉन रिस्पॉन्स करेगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सम टाइम चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं क्योंकि अमेज़ॉन कभी कभार बात समझता नहीं है। हम कुछ बात कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन उसको कुछ समझता है, वो एक लंबी डिस्कशन हो जाती है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो आप कॉल करें उनको, ठीक है। अब पाकिस्तान में बैठ कर तो यूएस में कॉल नहीं हो सकती, तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऑनलाइन वर्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं जो आप कुछ उनके वेज होते हैं, उस तरीके से आप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में। तो आप यहाँ बैठ कर भी यूएस का नंबर बाय करके उसके ऊपर कॉल्स कर सकते हो यूएसए के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह के नंबर्स होते हैं, जब हमें कॉल की ज़रूरत पड़ती है अमेज़ॉन पे कॉल करने की तो हम कॉल करके अपना इशू बताते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप केस लॉग को करते हो, केस लॉग के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हो, अमेज़ॉन से बात करते हो और इस तरह चीज़ें आप अपने अकाउंट्स की बेहतर करते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर आपको केस लॉग के हवाले से कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चीज़ का आंसर करूँ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कि अमेज़ॉन से कैसे बात करनी है और कैसे अमेज़ॉन के साथ डीलिंग करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे जो है मज़ीद बात करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।